अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाल ही में सुनने में आ रहा है कि चाइना और ताइवान के दरमियान में कशीदगी बढ़ रही है और ये कशीदगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि चाइना अपनी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, साइबर अटैक्स कर रहा है ताइवान के गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर और ड्रिल्स भी अंजाम दे रहा है। पर ये सब क्यों? ताइवान कहता है कि ये सारा कुछ चाइना के गेम प्लान का हिस्सा है। पर कौन सा गेम प्लान? गेम प्लान ताइवान को इन्वेड करने का। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उनकी एक बिछड़ी हुई स्टेट है, एक प्रोविंस है जो बीजिंग के कंट्रोल में होना चाहिए, जबकि दूसरे हाथ पे ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रन करता है। उनका अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स हैं और ये सब चीजें चाइना को बहुत परेशान करती हैं। जबकि चाइना और ताइवान के काफी रिलेशनशिप हैं इन ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट स्टिल चाइना में अभी भी यही माना जाता है कि तैवानीज उनके अंडर हैं, जबकि तैवानीज का नंबर डिक्रीज किया है जो अपने आप को चाइनीज मानते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना क्यों ये क्लेम करता है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट एट एक इंडिपेंडेंट आइलैंड जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री तरह रन कर रहा है उनका हिस्सा है? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ये क्लेम करती है कि जो ये आइलैंड है, जो कि 100 माइल के फासले पे साउथ ईस्ट चाइना के, ये काफी इंडिजीनियस ट्राइब्स का हिस्सा रह चुका है। जैसे कि अगर हम पीछे चलें 17वीं सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी, तो ये चाइनीज एम्पायर के रूल में आता था। फिर उसके बाद जब किंग एम्पायर फॉल हुई 18th सेंचुरी में, 1895 में, ये फिर जापानीज के कंट्रोल आया और जापानीज कॉलोनी बन गई। और ये तब हुआ जब चाइना या फिर किंग डायनेस्टी अपनी सीनो जापानीज वॉर हारी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, जब जापान बुरी तरीके से शिकस्त खा रहा था, वहां पर अटैक्स हुए, हिरोशिमा अटैक हुआ जापान में, जिसके बाद जापान को ये कॉलोनी छोड़नी पड़ी और वो वापस जापान चले गए। चाइना ने फिर कंट्रोल लिया ताइवान का और अब यहाँ पर थी एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे जनरल कियांग काई शेक। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जनरल चियांग काई शेक के जब रूल आया उसके बाद एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई चियांग फोर्सेस और माओ जेडोंग जो थे उनकी फोर्सेस के दरमियान। माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और उन्होंने ये एक तहरीक चलाई थी, एक सिविल वॉर चलाई थी काई शेक के खिलाफ। उसके बाद जनरल काई शेक की फोर्सेस और माओ जेडोंग की फोर्सेस आमने सामने हुई और माओ जेडोंग ये जीत गए। तो 1949 में माओ जेडोंग का पूरा कंट्रोल आ गया चाइना के ऊपर। काइशेक अपनी टीम के साथ और जो भी उनके हिमायती थे ताइवान फ्लड करे और वहां पर उन्होंने काफी साल गुजारे, काफी हुकूमत बनाई, अपनी एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्टेट की तरह रन किया ताइवान को। और हम कह सकते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है जबकि ताइवान अब एक नेशनल स्टेट है। चाइना ने हमेशा से ही ये क्लेम किया है कि ताइवान उनका हिस्सा है, बट ताइवान ने हमेशा से आर्ग्यू किया है कि हम इस मॉडर्न चाइनीज के कभी हिस्सा थे ही नहीं और ना आने वाले वक्त में होंगे। आज के दौर में सिर्फ 12 कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं, जिसमें से इसका सबसे बिगेस्ट अलाय है अमेरिका। ऑब्वियसली जैसे उसके रिलेशनशिप हैं चाइना के साथ, तो वो जाहिर है ताइवान का एलाई ही बनेगा। उनको आर्म सेल करता है, उनकी ट्रेडिंग में मदद करता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है। तो आई थिंक ये चीजें काफी हेल्प करती हैं ताइवान को। बट चाइना इतना बड़ा मुल्क होके इसकी मांग करता ही क्यों है इतने छोटे से हिस्से की, जो कि बीजिंग से कुछ बड़ा होगा, उसकी मांग करता ही क्यों है हमेशा से? तो इसके पीछे काफी सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आइए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ताइवान इतना इम्पोर्टेंट है। तो जो पहली स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है ताइवान की वो ये है कि ताइवान ऐसी जगह पे फॉल करता है जहां पर एक नाम है आइलैंड चेन, फर्स्ट आइलैंड चेन, जिस चेन में सारी यूएस की अलाइज हैं, यूएस टेरिटरीज हैं बेसिकली तौर पे। अगर हम साउथ कोरिया देखें, उससे पीछे आए हम, तो हम जापान देखें, फिर ताइवान, फिर फिलीपींस। तो ये सब यूएसए की बिगेस्ट अलाइज हैं और अगर ताइवान को कैप्चर कर देता है चाइना,
तो ये चेन टूट जाएगी, जिसकी वजह से चाइना इस चीज़ को इतना सीरियस लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पावर। आज जो भी हम फ़ोन्स चलाते हैं, स्मार्टफोन्स, या फिर जो भी हम इलेक्ट्रिक कार्स आज बन रही हैं टेस्ला की, तो इन सब में एक सेमीकंडक्टर चिप यूज़ होती है जो कि ताइवान में बनती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ताइवान में अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर चाइना इसको कैप्चर कर लेता है तो चाइना को इसी इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा होगा, और यूएस एलाई को भी वो अपने अंडर कर देगा, तो यूएस भी कमज़ोर पड़ जाएगा कुछ तरीके से। तो आखिर में आप ये चार्ट देखें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस तरीके से नंबर डिक्रीज़ हुए हैं ताइवान में अपने आप को चाइनीज़ कहने वाले लोगों के। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आप इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।